वेरिएबल ने इस वेरिएबल को दे दिया जो इंस्टेंस वेरिएबल है क्लास का, बाय यूजिंग दिस। गॉट माय पॉइंट? भाई ये शुरुआत है, इससे भयानक भयानक प्रोग्राम बनेंगे, प्रिमिटिव का यूज ही नहीं होगा, इंटीजर बाइट फ्लोट का कोई यूज नहीं बचेगा कुछ दिनों बाद। सो प्लीज 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 थोड़ा फोकस करो। बताओ कोई डर है, कुछ प्रॉब्लम? बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, इजी है। बतूल रिजवी, यस सर। डर लग रहा है प्रोग्राम देख के क्या? सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर, इंजन क्लास बिल्कुल फिर तक से समझ में आया सर, कार क्लास का नहीं समझ में आया। नहीं, यहाँ समझ में आ गया। यस सर। सपोज अब रियल टाइम में चलो, क्या कार क्लास को इंजन की जरूरत है? यस। क्या ये जरूरी है जहां पर कार बन रही है वहीं पर इंजन बन रहा हो? रियल टाइम में सोचो। यस सर। इंजन किसी अदर कंपनी में बन रहा हो, कार का काम किसी अलग कंपनी में चल रहा हो, राइट? यस सर। यस सर, अलग हो जब सकता कार है। रेडी होने को जाएगी, Yes. जब कार रेडी होने को जाएगी तो उसको इंजन चाहिए होगा। यस सर, तब चाहिएगा। ठीक है, मैंने ये इंजन बना दिया, सपोज करो ये इंजन बना, इंजन का ऑब्जेक्ट मतलब इंजन बन गया, राइट? जब कार रेडी होने गई तो उसको इंजन चाहिए, तो हमने इंजन पैरामीटर में पास कर दिया। इंजन एक क्लास है, इसी से समझो, एक क्लास हमने पैरामीटर में पास कर दी। अब ये वेरिएबल है, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी ट्रीट कर लो, राइट? जब इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जिस टाइम पे, तो आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा इंजन टाइप का। ध्यान से समझो, जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो जो कार का कंस्ट्रक्टर है उसमें कैसा पैरामीटर पास करोगे? ऐसा पैरामीटर पास किया जाएगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा? इंजन। और जो क्या हो अपने पास रखेगा? इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस। नहीं समझ में आ रही थी? सर आया। कैसे समझो, कोई इशू नहीं है, ये क्लास में कोई इशू है यहाँ तक समझने में? नो सर। एक कार क्लास बनाएगी, राइट? कार क्लास के अंदर एक इंजन नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया गया। कैसा बनाया गया? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। सिंपल है, इसका डेटा टाइप इंजन लगता है, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है ना। सर यहाँ पे इंजन 2 बार सर क्यों लिखा है सर, ये नहीं क्लियर हो रहा है। हाँ 2 बार लिख दिया भाई, ये यस सर, वेरिएबल है भाई, इंजन इसको वाई बना दो, टेक्निकली दूर हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है ये क्या आ गया सवाल में? कह रहे थे ये है भाई? यस सर, यस अब सर, सही सही लग है। रहा है? यस सर, सर वो अरे यार वो इंजन वेरिएबल का नाम था भाई, अपने घर का एड्रेस लिख दो वेरिएबल के नाम पे, तो ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे भी एक्स ले लें, बताओ तभी, नहीं तो जिसका कोई काम नहीं है फिर हटा देते हैं। यस ठीक है, सर, यस ओके। सर। कोई तो जिस तो कब यूज करेंगे? लोकल वेरिएबल नेम, ये नेम और ये नेम सेम होगा तो दिस की जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। अब वाई की वैल्यू दिस में पहुंच जाएगी। वाई में क्या आएगा? इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, वही ऑब्जेक्ट का एड्रेस एक्स में पहुंच जाएगा। समझे यस नहीं? सर। यस सर, वो पहुंच जाएगा। कार, जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जब कार का, क्योंकि कार क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हैं? एक। सर एक तो कार कंस्ट्रक्टर। क्लास को जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपको जेवीएम को इंजन ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा। अब आप जीरो पैरामीटराइज बनाओगे, जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर? नो सर। नो नहीं है, सर। तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट? यस सर। समझ गए? अच्छा, तो फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हमने किया, ये लाइन तो हटा ही देते, तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देगी। एक इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया, राइट? वो इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, वो किस में आ गया? E1 में। वो E1 हमने यहाँ पर पास कर दिया जेवीएम के लिए। अब जेवीएम चेक करेगा कि कार क्लास के अंदर इंजन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है? हाँ है, राइट? यस सर।
समझे या नहीं? यस सर। कार क्लास के अंदर इंजन टाइप का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है या नहीं है? यस सर है। इंजन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो फिर क्या होगा, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, राइट? अंडरस्टैंड? सिस्टम डॉट लिख मैसेज दे देते हैं, सिस्टम आउट ऑफ ऐसे देते इनसाइड आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना? तो जैसे ही क्या होगा, ये फाइंड कर लेगा हाँ इंजन पैरामीटराइज्ड कार क्लास के अंदर इंजन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, देन दिस कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट। कैसे एग्जीक्यूट होगा? जो आपका इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, जिसका एड्रेस E1 के अंदर है, वो E1 अभी आप यहाँ पर है, वो E1 का एड्रेस सेम कॉपी हो जाएगा किसके पास? Y के पास, राइट? यस सर। वही Y का एड्रेस किसके पास पहुंच जाएगा? X के पास। एक्स के पास। X ये है, राइट? इतना समझ में आ गया? यस सर। तो मुझे बताओ ये E1 और X और Y क्या तीनों बराबर हैं या डिफरेंट हैं? सर बराबर है। E1 and X and Y all three pointing to same object or different object? सर इक्वल सर, सेम। सेम। समझ गए ना कि एक Yes, ऑब्जेक्ट तो sir. ये बना है, राइट? इसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस E1 के पास आ गया, वही एड्रेस Y के पास पहुंच गया, वही एड्रेस X के पास पहुंच गया। तो यानी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का जो एक एड्रेस है वो तीनों वेरिएबल के पास है, X के पास, Y के पास, E1 के पास, राइट? कैसे कैसे पहुंचा? थ्रू द कंस्ट्रक्टर। E1 के पास पहुंचा, E1 Yes, ने sir. Y को हैंड ओवर किया, और Y की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो कार क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल X है उसको हैंड ओवर कर दो। तो Y ने किसको हैंड ओवर कर दिया? X के पास। तो तीनों के पास सेम ऑब्जेक्ट एड्रेस है। वो ऑब्जेक्ट एड्रेस क्या होगा? कोई भी 1 2 3 XYZ कुछ भी एड्रेस होगा, वो किस क्लास का होगा? इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, राइट? Yes, sir. समझ में आया। समझ में आ गया? Yes, sir. टिल नाउ एनी इश्यूज? अब इस टाइप के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है भाई। क्या क्या मैं इसलिए तो इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा था चीजों को, एक एक चीज मैंने बताई है। अलीना रिजवी, मंतशा, ट्राई टू फोकस। बताओ कुछ प्रॉब्लम? जबरदस्ती मना करने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम है आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन दिस फंक्शनैलिटी बिकॉज ऑफ आने वाले मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इसी पे रहेंगे, नॉन प्रिमिटिव। टेल मी प्लीज, बताओ कैसे? नहीं सर, समझ गए। समझ गए ना? कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इंजन को कंफ्यूज करो, ये समझो एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये एक बी क्लास है। बी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पैरामीटर में पास कर दिए गए हैं, और इस ये बी जो क्लास है इसका वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल से आप क्या काम कर सकते हैं बताएंगे? इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या एक्सेस कर सकते हैं? इंजन क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर, राइट? एक्स वेरिएबल से क्या एक्सेस कर सकते हैं आप? इंजन क्लास के, क्योंकि एक्स के पास क्या है? इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, और इस एड्रेस से क्या एक्सेस कर सकते हैं हम? इंजन क्लास के नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, राइट? अभी तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट का कोई काम ही नहीं है ना। तो इंजन क्लास के थ्रू हम क्या एक्सेस कर सकते हैं? इंजन क्लास के जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं। नॉन स्टैटिक मेंबर अभी क्या इंजन क्लास में है? इंजन क्लास में कितने नॉन स्टैटिक मेंबर हैं? प्लीज टेल मी हाउ मेनी मेंबर इन इंजन क्लास फर्स्ट? जल्दी बोलो भाई। सर 2। इंजन क्लास में कितने मेंबर हैं? 2 कौन से हैं?
ये कंस्ट्रक्टर है और ये करेक्ट और कंस्ट्रक्टर मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये सर डिफॉल्ट डिफाइन कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये बोलते हैं। यस सर डिफॉल्ट। एक कंपाइलर डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, इंजन चेक है। इंजन चेक ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक कैसे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू या क्लास के नेम से? सर ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ऑब्जेक्ट यहाँ बन चुका है ना, यस सर बन चुका है। दोबारा बनाने की जरूरत है? नो सर। वही ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने E1 को पास कर दिया, E1 कार कंस्ट्रक्टर में है, वो भाई के पास पहुंच गया, वही एड्रेस इस के पास पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, राइट? यस सर तीनों के पास सेम एड्रेस पहुंच गया सर। यानी कि जब ये कार क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पे हमारे पास इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्या नहीं? यस सर बिल्कुल आ जाएगा। कैन वी कॉल इंजन क्लास मेथड बाय यूजिंग एक्स रेफरेंस? यस सर दिस रेफरेंस को इसको रेफरेंस करेंगे सर उसके पास आ जाएगा। एक्स मींस इंजन क्लास, तो इंजन क्लास के मेथड को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करोगे, इंजन क्लास के मेथड को कॉल करना है, तो इंजन का रेफरेंस चाहिए होगा ना आपको। यस सर उसका रेफरेंस चाहिए होगा। एक्स डॉट क्या मेथड का नाम था, चेक इंजन, चेक इंजन, चेक इंजन, राइट? यस सर। हम पासिंग टेस्ट एज एन इंटरव्यू, पास कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट एज एन इंटरव्यू, टेस्ट पास कर दिया, राइट? अब टेस्ट में क्या वैल्यू आएगी, 1 2 3 जो दोगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो कब दोगे आप कॉल कराओगे किसको, ड्राइव कार को। ड्राइव कार किस क्लास का मेथड है, टेल मी फास्ट, ड्राइव कार किस क्लास का मेथड है? सर कार क्लास का कैसा है, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। किस क्लास का मेथड है? स्टैटिक। सर कार क्लास का। कार क्लास का। तो कार के ऑब्जेक्ट से कॉल होगा या इंजन के ऑब्जेक्ट से कॉल होगा ये मेथड? सर कार के ऑब्जेक्ट से। कार के ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, सी के पास है, राइट? यस सर। By using C dot drive car. Understand? यस सर। Driver car means drive car, है ना, लॉजिकल नहीं C dot drive car. I'm passing some values like 1. Okay? यस सर। Understand or not? अंडरस्टैंड। Okay, that's good. Now I'm going to compile. Any issues? No issues. Compile will fine. Okay? There is no issue in the program. Compile fine. यस सर। Compile fine. Now I'm going to execute. Car is working or not, or engine is working or not if I'm passing 1. If I'm passing 2, then engine is what? Engine is not working. Engine is not working. समझ गए? यस सर। If I'm passing 2, then engine is what? Not working. Okay? समझ में आ गया फ्लो? Just a minute. Call आ. Yes, sir. Any issues? नो सर। ये है बस समझने का, फ्लो समझना जरूरी है, फ्लो कैसे चल रहा है। मॉर्निंग भाई।
हाँ भाई, एनी इश्यूज बताओ भाई, प्रोग्राम का फ्लो समझने में एनी इश्यूज? नाउ आई एम टेस्ट चेकिंग टू डिफरेंट सिनेरियोस, C1 डॉट नो सर। test 1 test 2. Okay, I'm taking 1 as well, I'm taking 2 as well. 2 and 1. ठीक, तो एक बार में क्या होगा, कार का इंजन प्रॉब्लम कर रहा है, देन आफ्टर आई एम कॉलिंग अगेन, then it works fine. Okay, engine is not working, then after engine is working based on the parameter. Tell me fast. This is what example of फ्लो समझने की कोशिश करो भाई। ऐसे प्रोग्राम में तभी तो मैंने एक पैरामीटर पास किया, या मैं 3 ऑब्जेक्ट पास करता था, तब क्या दिक्कत हो? तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो तुम्हारे लिए। फिर 3 क्लासेस बनाता, सपोज करो कौन कौन से इंजन बनते हैं? टाटा इंजन, क्लास सफारी इंजन। अब ये 2 पैरामीटर पास होते तब तो और दिक्कत हो जाती तुम्हारे लिए। टाटा इंजन, सफारी। समझ पाओगे ये कैसे होगा? यस सर, दोनों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही, दोनों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, बस चीजों को ट्रिक समझना है। प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, ट्रिक समझना है भाई। इन दोनों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस सर। ठीक है ना? अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो तो वर्क नहीं करेगा, तो हाँ, कोड वर्क ही नहीं नहीं करेगा, वर्क करेगा। राइट। एक्सेप्शन आ जाएगी। देखो, अगर जैसे मैं अभी बात करूं, तो मैं अभी अगर इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ, राइट, ध्यान से समझना। देखो, मैंने इंजन क्लास का सपोज करो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो ये इवन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या बोलेगा? कैन नॉट फाइंड सिंबल। भैया इवन नहीं मिल रहा है, क्या बोलेगा? इवन नहीं मिल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा, तो क्या जरूरी है ऑब्जेक्ट बनाना? जरूरी नहीं है, आप नल भी पास कर सकते हो। नल क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू होती है किसकी? जितनी भी नॉन प्रिमिटिव है सबकी, यस सर। राइट। तो कंपाइल टाइम एरर आएगी? यस सर, आएगी, बिल्कुल आएगी। नहीं आएगी भाई। नल एक वैल्यू है, नल एक वैल्यू, वो जैसे 10 20 इंटीजर नल टाइप की पास वैल्यू करेंगे तब होती नहीं है। आएगी। ट्राई नल टू पास अंडरस्टैंड। जैसे 10, सुनो 10 20 30 इंटीजर टाइप की वैल्यू होती हैं, ठीक। हेलो हाय बाय स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है। इसी तरीके नल एक डिफॉल्ट वैल्यू है किसकी? जितनी भी क्लासेस हैं जावा की सब। जैसे यस सर। इंजन एक क्लास है, इंजन क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। तो हमने नल। डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी, नल क्या ऑब्जेक्ट तो बना नहीं, नल कहाँ पहुंच जाएगा? वाई के पास, राइट। यस सर। और वाई नल कहाँ पहुंचा देगा? एक्स के पास, एक्स के पास। ठीक। अब आप अगर आप अब मैं मेथड कॉल करूंगा ड्राइव कार, एक्स के पास क्या है? एक्स के पास उसका एड्रेस है सर, क्या हाँ, बोलते हैं एड्रेस इंजन है। का। नल पास किया, एड्रेस कहाँ गया? सर ऑब्जेक्ट नल में है। नल पास किया ना, एक्स के पास यस क्या सर, है? नल नल नल। null. If you are calling any non-static member of a class by using null, try to understand very clear. If you यस are सर। calling any non-static member of a class by using null reference, then you will get which exception? Null pointer exception at runtime, at execution time. At execution time, you will get what? Runtime exception. And then program terminate abnormally. यूनिट नंबर 3 में पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग है, पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग विल डिस्कस इन डिटेल यूनिट 3, what is the importance of exception. Okay, try to observe. System dot out dot println drive car. And drive car.
कंप्लीट ड्राइविंग, इसको समझ लो कंप्लीट, राइट। यस सर। फ्लो समझो, दोबारा से फ्लो समझते हैं, ठीक है। अगर मैंने नल पास किया तो नल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं पास हो रहा है। नल मीन्स एक एम्प्टी वैल्यू, ये नल ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू है क्लास टाइप की, तो नल ये कहाँ चला जाएगा? क्या नल को ये वाई वेरिएबल स्टोर कर सकता है? यस सर, कर सकता है। अगर यहाँ इंट होता तो क्या इंट स्टोर कर लेता नल को? नो सर। इस नल को कौन कौन वेरिएबल स्टोर, किस टाइप के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं? नॉन प्रिमिटिव टाइप के। नॉन Yes, sir. primitive only, right, good. Only non primitive variable can store null, okay, because of Yes, null sir. is what type? Class interface, non primitive type. Null is not integer type, null is not float type, right? Yes sir. That's good. तो y में क्या पहुंच गया? null. null पहुंचने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट की, yes, inside car constructor. then वो null जो है y से कॉपी हो गया कहां पर? x में. x क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑफ car class whose data type is what? engine. null किस Engine. टाइप का वेरिएबल है? नल सर वो एक्स किस टाइप का वेरिएबल? किस टाइप का? डेटा टाइप क्या एक्स का? सर इंजन। इंजन. किस क्लास का वेरिएबल है? बिलोंग्स टू विच क्लास? कार कार। कार. वेरी गुड. एक्स इज द वेरिएबल. कभी इस लाइन को बोलो तो बोलो एक्स इज द नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑफ क्लास कार whose type is whose type is what? Engine, right? Any issues? नो सर। Very good. Okay, if there is no issue, then x के पास what? If I'm printing x, then what will happen? What does it print? What it will print? If you print x, then what is the value of x? Can you please tell me, anyone? What is the value Null. of x? Null. Null. Understand? Very यस good. सर। After execution, then this line, there is no issue. If I comment these two lines, then program will completely working fine. First this will print and next null value will be print, right? यस सर। Observe करो, constructor वाली line and null printed. Okay, यस सर। understand? Okay, if I uncomment these two lines, try to understand. If I uncomment these lines, try to observe very clear. If I uncomment this line, then can we call drive car method of car object? Any issues or not? नो सर। So then control will reach to the line number 23 or not? बोलो. अरे ड्राइव क्लास को कॉल, ड्राइव क्लास मेथड को आप कॉल करोगे जो कि कार क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड है. हमने क्या पास कर दिया? 2. 2 कहां पहुंच गया? इस टेस्ट के पास. 2 कहां पहुंचा? टेस्ट के पास 2 पहुंच गया, राइट? यस सर। एनी इश्यूज? नो सर, कोई सिस्टम नहीं। ओके, ठीक है. तो देन क्या प्रिंट Yes, sir. करेगा? देन ड्राइव कार प्रिंट कर देगा. इन दोनों के बाद ये लाइन चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ड्राइव कार प्रिंट करेगा, राइट? यस सर। एक्स के पास क्या है? नल। Null. By if you try to understand my point, if you call any non-static member of a class by using null, x पास null है ना? By using Yes. null, then we will get which exception? Null pointer exception, and then program terminate abnormally. Means इस लाइन के बाद जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी सारी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी. That means this line will print or not? नो। No. This is what exception handling. एक्सेप्शन हैंडलिंग हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे यूनिट 3 में. एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पस ये था कि भाई जब यहाँ पर दिक्कत आई तो इस लाइन को, ये लाइन क्यों नहीं चली? यस इस लाइन सर। का कोई दोष है? कोई, ये तो पूरी तरीके से निर्दोष लाइन है. यस सर, बिल्कुल। ये लाइन क्यों एग्जीक्यूट नहीं करी? तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. दिस इज द पर्पस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. विल डिस्कस यूनिट 3, right? But Yes, for sir. now, variable x contains the null
by using null we cannot call any non-static member. If you trying to call, then you will definitely get what? Null pointer exception, because of x contains null, because of x contains null. That is why I'm getting null pointer exception, and then program will terminate, and then program will terminate abnormally या normally. Normally means सारी लाइनें जो बची हुई लाइनें सब एग्जीक्यूट करेंगी. नॉर्मली Yes, मीन्स जितनी बची हुई लाइनें इस प्रोग्राम की सारी की सारी एग्जीक्यूट कर जाएंगी. एबनॉर्मली मीन्स प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा. इसके बाद कुछ भी बड़ा, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं नहीं. करेगा. राइट? Yes, sir. You understand what is the output of this program? If I am passing null as a parameter in the constructor, car constructor. If I am passing null as a car constructor parameter, then what will happen? First print this line. Second में क्या होगा? X में null पहुंच जाएगा. Then print null and then print drive car, and at this line we will get what? First we will get, जल्दी बोलो भाई. Exception. Exception. समझ, फ्लो नहीं समझ में आ रहा? फ्लो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो. अभी भी कुछ दिक्कत? No, sir. बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बताओ. नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं. मैं फिर से रिपीट कर दूंगा. तो इफ x contains null, अगर x के पास नल होगा तब ये काम होगा. ठीक है, तो x के पास नल है, कंटेन, Yes. कंटेनर नहीं. ठीक है ना, समझ में आया? तो ये लाइन चलेंगी नहीं? Yes, sir, चलेगी. चलेगी भाई. यार मैंने यही तो समझाया था. सर वो नहीं चलेगी सर. ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट करेंगी. नो 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 सर, वो नहीं एग्जीक्यूट करेगी सर. बैतूल रिजविम, बैतूल Yes, sir. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पर कुछ बाउंसर लग रहा है, बताओ. दिस लाइन आ रहा है sir, लेकिन कतई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं. फिर से समझो, ये कार इंजन क्लास है. इतना समझ में आ गया? yes, sir. अगर ये माइंड सेट कर लिया समझ में आएगा ही नहीं कभी भी, तब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. फिर तो कोई बात ही नहीं. अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये सोचो, ये जावा प्रोग्रामिंग है, ये किसी इंसान ने तो बनाई है. यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन, यू कैन अंडरस्टैंड. इट मे टेक सम टाइम बट यू कैन अंडरस्टैंड. योर बेसिक्स इज वेरी वेरी क्लियर. मैं इसलिए बेसिक्स पे मैंने बहुत फोकस किया था. कोई बात नहीं, एक कार क्लास है. कार क्लास में एक एक्स नाम का वेरिएबल, इसका टाइप इंजन टाइप है. क्या नाम टाइप है उसका? इंजन. और अगर इस एक्स के पास नल आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, तब क्या होगा? सर एक्सेप्शन शो करेगा. अब आप एक्स में क्या है? नल. तो नल के थ्रू एक्स इंजन क्लास के नल एक्स किस टाइप का? एक्स जो है इंजन टाइप का है. ठीक है ना? तो इंजन क्लास के किसी भी मेंबर को कॉल कर सकते हो, किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर को. अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने ही पड़ते. Yes, sir. राइट? तो इसलिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक्स में नल है. नल के केस में अगर आप इंजन टेक मेथड कॉल करोगे तो क्या दिक्कत आएगी? Exception. एक्सेप्शन. क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ एक्स कंटेन्स नल. if any non-static variable of class type contains null, then we cannot call non-static member of that class. If you are trying to call non-static member of that class, then you will get null pointer exception. That means what? Other remaining lines, बचा हुआ कोड will not execute. प्रोग्राम वहीं बंद हो जाएगा. प्रोग्राम कैसा बंद होगा? abnormally. Abnormally means these three lines will not execute. You understand the point? Yes, sir. Compile कराएं. Now I'm going to compile. Compiles fine. Okay, now I'm going to execute. Tell me fast, what is the output? क्या आएगा output? जल्दी बोलो. Sir,
इंजन इज नॉट वर्किंग। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यस इनसाइड सर। कार Yes, sir. कंस्ट्रक्टर, एक्स की वैल्यू नल, फिर उसके बाद Yes. मैंने मेथड कॉल किया है, ये मेथड ड्राइव कार, तो ड्राइव कार जो ये मेथड कॉल होगा, इसके पास दो टेस्ट के पास वैल्यू 2 पहुंच जाएगी, ये वाली 2, ठीक। यस सर। इस लाइन पे क्या Sir, प्रिंट होगा, inside ड्राइव car कार, constructor आएगा, फिर null और drive car, हाँ, then कंप्लीट उसके ड्राइव। बाद exception. तो ये लाइनें आएंगी या नहीं? नो सर। No sir, नीचे नहीं आएंगे नहीं, sir, exception show कर देगा. हाँ ठीक है ना, देखो अंडरस्टैंड। देखिए एक्सेप्शन इन, यस सर दे भी रहा हाँ ऐसे बोलते, इस लाइन को बोलते हैं स्टैक ट्रेस, स्टैक ट्रेस क्या बोलते हैं, है। स्टैक स्टैक मतलब ट्रेस। full स्टैक ट्रेस का मतलब ये है कि एक्सेप्शन जो है लाइन नंबर 25 पे आई थी, 25 से फिर फॉरवर्ड हो गई 38 पे, क्योंकि 38 पे भी हैंडलर नहीं मिला। अगर 38 पे हैंडलर मिल जाता, ये चीज थोड़ा हम लोग चल के एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे, अगर 38 लाइन नंबर पे एक्सेप्शन को हैंडल करने का मिल जाता, तो 38 के नीचे जो लाइन लिखी हुई थी वो लाइनें चल जाती हैं। अभी क्या होगा, 38 के नीचे भी अगर कोई लाइन लिखी हुई है, ये लाइन नंबर 38 है ना, यस सर। यहाँ पे भी कोई लाइन लिखी है तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड मेन, सपोज करो एंड मेन लिखा है, दिस विल आल्सो नॉट वर्क, एंड मेन आल्सो विल नॉट वर्क, बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम कैसा टर्मिनेट हो रहा है, एबनॉर्मली। प्रोग्राम कैसा टर्मिनेट हुआ, एबनॉर्मली। तो लाइन नंबर 25 पे प्रॉब्लम थी, लाइन नंबर कहाँ पे प्रॉब्लम थी, देखो 25 पर। लाइन नंबर 25 पे, राइट। यस सर। प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, तो एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ, पर प्रोग्राम 25 से 38 पे पहुंचा, क्योंकि 38 पे क्यों पहुंचा, क्योंकि 38 से मेथड कॉल हुआ था, 38 से मेथड कॉल हुआ, तो ये दिक्कत यहाँ आई थी, वो फॉरवर्ड होके यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे भी हैंडलर नहीं मिला, लोग हैंडलर नहीं मिला, तो मतलब क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, हालांकि आगे चल के डिस्कस होगा। हैंडलर नहीं मिला, तो फिर अब पूरी तरीके से इन्होंने जो है प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दिया। एबनॉर्मली टर्मिनेट का मतलब है ये 3 लाइनें तो चली ही नहीं, और उसके बाद इस वाली लाइन के अलावा भी जो लाइनें हैं वो भी नहीं चलेंगी। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस सर। ओके, दैट्स गुड। सो बट आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट नल, मैंने बस समझा दिया नल के बारे में, ठीक है ना। आई एम यूजिंग E1, अंडरस्टैंड। यस अब सर। क्या होगा, कौन बताएगा? Even में देखो E1 में क्या है, इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट एड्रेस, राइट। ये yes, इंजन sir. क्लास के ऑब्जेक्ट एड्रेस कहाँ पहुंचेगा, कार क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू वाई में, वाई के थ्रू Right. कहाँ पहुंचेगा, एक्स में, एक्स के पास क्या आ जाएगा, नल नहीं होगा, अब एक्स के पास क्या Yes, होगा, sir. इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, राइट। वो एड्रेस जो Yes. वाई के पास है, वो एड्रेस जो E1 के पास है, तो क्या E1 एक्स वाई तीनों सेम होंगे? कैन यू प्लीज टेल यस मी सर फास्ट? सेम होंगे। सेम होंगे, राइट, वेरी गुड। प्रिंट करा के दिखा दे रहा हूँ ना, दैट नहीं इज सर वाई सेम होंगे। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। यस सर। E1 equal to E1, right, and then x and y, okay, all are same or not? सेम Tell me fast, all are सेम same सेम or not? सेम है Yes, सर। yes. Same, sir. Object है y के पास, and then after I'm calling this method drive car by passing 2, जब by passing 2 यहाँ पहुंचेगा, ड्राइव कार प्रिंट होगा, ड्राइव कार के बाद Yes, क्या sir. होगा, एक्स के पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, हाँ है, देन इंजन चेक मेथड विल कॉल और नॉट, Yes, sir. Call. तो ये एक्सेप्शन आएगी? No, sir. नहीं, जब एक्सेप्शन नहीं आएगी तो इसके अंदर क्या गया, ट्रू। क्या मेथड कॉल हुआ, इंजन चेक, इंजन चेक ऊपर वाली क्लास में गया, इंजन चेक हाँ है, चेक वेरिएबल के पास क्या आया, टू, क्या चेक, चेक के पास 2 है, क्या 2 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, Sir, false. then else will execute, right, then what Yes, will sir. print, engine is Engine is not not working, working. right, any issues? So engine is not working, इस लाइन का आउटपुट क्या है, इंजन इज नॉट वर्किंग, राइट, एंड देन आफ्टर कंप्लीट ड्राइविंग, ओके, अंडरस्टैंड, देन आफ्टर एंड मेन,
if you print the output of the program, then what is the output? Line by line I'm printing. सबसे पहले Inside यहाँ car. कंट्रोल गया, राइट? इस प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ कंट्रोल गया। यहाँ से पहले हम लोग E1 को प्रिंट कर रहे हैं। E1 को हमने कहा मान लो 1 2 3 एड्रेस है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपने क्या प्रिंट करा? X को प्रिंट करा, Y को प्रिंट करा, राइट? X क्या प्रिंट करेगा और Y क्या प्रिंट करेगा? जो कि E1 के पास है वही यहाँ पर होगी, राइट? सेम एड्रेस 3 जगह पर है ना। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा? हमने ड्राइव कार मेथड कॉल किया, ड्राइव कार में ड्राइव कार की ये डेटा प्रिंट हुआ। एंड देन आफ्टर इंजन मेथड कॉल होगा, ये चेक इंजन में मैंने 2 पास किया है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स केस में इंजन इज नॉट वर्किंग पास प्रिंट करेगा, राइट? एनी इश्यूज? अंडरस्टैंड द फ्लो? बोलो भाई जल्दी से। नो सर। चलो ठीक है। इसके बाद ये लाइन चल गई, इसके बाद 3 बार कंप्लीट ड्राइविंग। भाई इंडस्ट्रीज में ऐसे ही काम होता है भाई। तुम लोग प्रिमिटिव के चक्कर में परेशान हो तो मैं तुम्हें अपना प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ। प्रिमिटिव बहुत रेयर केस में इंटीजर बाइट शॉर्ट यूज होते हैं। अगर आप सोचोगे हमें इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करानी है तो कैसे कराओगे? तो इंटीजर के लिए एक इंटीजर नामी क्लास बनाएगी, इंटीजर, ये यूज होगी। कैर के लिए कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर ये यूज होगा, ना कि ये यूज होगा। ये यूज नहीं होगा, सबके लिए क्लासेस बना दी गई जावा में, ठीक है ना। करो फिलहाल प्रोग्राम का फ्लो समझो, समझ में आया? फ्लो समझ में आया भाई सबको? देखो ज्यादातर अदनान एलिना हसान मंतशा, Yes, sir. एनी इश्यूज? आज कॉलेज की छुट्टी है, घर पे लैब करो आराम से बैठ के ना, और चीजों का फ्लो समझो। अगर इंटरेस्टेड हो जावा पढ़ने में तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जाके बंद कर दो बस, ठीक है ना। अगर इंटरेस्टेड हो तो फ्लो और अच्छे समझ में आएगा जब अपने आप से प्रोग्रामिंग करोगे। अदरवाइज तो फिर लाइफ टाइम दिक्कत रहने वाली है, फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। थोड़ा प्रोग्रामिंग तो वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, एंड मेन नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ट्राई टू ऑब्जर्व स्क्रीन क्लियरली। आउटपुट चेक कराओ, एड्रेस सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? E1 का, X और Y का So same है. सेम है, राइट? आउटपुट मैच करो इनसाइड कंस्ट्रक्टर, गुड, नो इशू। ड्राइव कार also good. Car is not working, also good. Complete driving, and main, right? Okay, tell me fast, I'm covering last things. If I call this, then what will happen? Tell me fast. Sir, engine is working. एक आउटपुट और ऐड हो जाएगा, इंजन इज वर्किंग, राइट? तो Yes. इतने आउटपुट के बाद ये आपने कॉल किया ये चीज, ठीक? ड्राइव कार दोबारा से कॉल हुआ, जब ड्राइव कार दोबारा कॉल हुआ तो ये लाइन दोबारा चलेगी, राइट? अंडरस्टैंड? Yes, sir. और आपने क्या पास किया है? 1 पास किया, इसका मतलब क्या है? इंजन इज वर्किंग मेथड कॉल हो जाएगा ना इंजन क्लास का। इंजन क्लास में 1 जा रहा है तो मींस इंजन इज वर्किंग, एंड देन ड्राइव ये 3 बार फिर से प्रिंट होगा, राइट? समझ रहे क्यों प्रिंट होगा 3 बार? आपने ये मेथड कॉल किया है ड्राइव कार, और ड्राइव कार में ये लिखा हुआ है, क्लियर? Yes, sir. Okay, that's it. Again, you have to check the output. थोड़ी मेहनत करो भाई, ऐसे बात नहीं बन पाएगी बिल्कुल भी, अगर सीखना चाहते हो चीजों को।
देखो ड्राइव कार के बाद फिर से कार वर्क इंजन इज वर्किंग, कंप्लीट ड्राइविंग, कंप्लीट एंड। ओके ठीक है भाई। Yes.